हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या रखा है खास, चलिए अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है पर्सन ऑफ द ईयर से। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नॉमिनेट किए गए हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। तो टाइम पत्रिका ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। उन्हें रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के साहस के लिए नामित किया गया है। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध जो 2014 में शुरू हुआ था के एक बड़े विस्तार में यूक्रेन पर हमला किया था। बात करें अगर पर्सन ऑफ द ईयर की, तो पर्सन ऑफ द ईयर संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम्स जो 1927 में शुरू हुई थी उसी का वार्षिक अंक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिवीजन कर लो कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको टाइम्स पत्रिका ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर रूस और यूक्रेन युद्ध से हुई है, तो क्या आप जानते हैं रूस की राजधानी क्या है? तो इसका नाम मॉस्को है। क्या आप जानते हैं यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो ये कीव है। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइए कि रसिया के वर्तमान में प्रमुख कौन है? बहुत ही बड़ा नाम है उनका। अच्छा, उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो चलिए कमेंट कॉलम में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि रूस और भारत के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गुजरात राज्य से। तो गुजरात राज्य में 12 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री फुल टाइम के लिए बनने जा रहे हैं भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पटेल साहब घाट लोडिया विधानसभा सीट से विधायक हैं और इस पद से पहले आनंदीबेन पटेल यहाँ की विधायक थीं। उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था और सितंबर 2021 से लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे और अब फुल टाइम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बात हुई है गुजरात से, तो आप जानते ही हैं गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके अलावा आपको पता ही होगा गुजरात से ही आते हैं हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा गुजरात में ही बनी है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अहमदाबाद के केवड़िया में, जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, 182 फीट ऊंची है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए गुजरात में ही बना है विश्व का सबसे बड़ा वर्तमान में स्टेडियम, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के नाम पर है और पुराना नाम है मोटेरा स्टेडियम। अब यहाँ पर बात हुई है विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम की। तो इससे पहले यानी मोटेरा स्टेडियम से पहले भी एक कोई बड़ा स्टेडियम था, ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम था, मैंने आपको हिंट दे दी है। उसका नाम क्या था ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ओशिनियाई महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी के नाम पर ही कोई एक नदी का नाम है। चलिए बताइए कमेंट कॉलम में कौन सी नदी इसके नाम पर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मैत्री दिवस मनाया गया है। तो 1971 में भारत और बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ ढाका में 6 दिसंबर 2022 को मनाई गई है। यह कार्यक्रम ढाका में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुक्ति संग्राम मामलों के बांग्लादेशी मंत्री AKM हक मुख्य अतिथि बने हैं। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संबंधित देशों के प्रधानमंत्रियों ने मार्च 2021 में लिया था। तो चलिए कमेंट कॉलम में आप कुछ आंसर दीजिए। पहले तो बताइए बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। फिर ये बताइए बांग्लादेश के वर्तमान में PM कौन है। और अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि ये बताइए बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है। इसके अलावा चीन में भारतीय राजदूत कौन है। इसके अलावा नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए। अच्छा ये बताइए क्या आपको पता है कि हाई कमिश्नर किन देशों में होता है और ब्रांड एम्बेसडर यानी राजदूत किन देशों में होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में बताइए। बाकी इंतजार करना, शाम की क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ।
अगली न्यूज़ है, लेखिका मानसी गुलाटी ने अपनी एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। तो मनस्विनी की संस्थापक मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत ही ज़्यादा सराहना करी है। पुस्तक फेस योगा चेहरे के योग पर एक व्यापक कार्य है जो स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा गया है, जिसे प्रारंभिक सीखने वालों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। फेस योगा की बात करें तो चेहरे पर मांसपेशियों को टोन करने के लिए कई तरह के चेहरे की व्यायाम का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि लेखिका मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। अब पुस्तक की बात हुई है तो चलिए कुछ पुस्तक के क्वेश्चन करते हैं आपसे। ये बताइए, प्लेइंग इट माई वे, ध्यान से सुनना, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? कमेंट कॉलम में बताएंगे आप। इसके अलावा नो स्पिन किसकी पुस्तक है? चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। इसी वर्ष शेन वॉर्न का निधन हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर खिलाड़ी थे क्रिकेट के। इनकी ही पुस्तक थी नो स्पिन, तो आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी बताइए आप, सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किसकी पुस्तक है? इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया कुछ ज़्यादा ही ईजी हो गया, चलिए मैं बता देता हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इसके अलावा ये बताइए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक किसकी है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में देंगे। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करने जा रहा है भारत। तो भारत 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा। गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। ये तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ करंट अफेयर में। 8 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले युवा प्रवासी भारतीय दिवस में ऑस्ट्रेलियाई संसद सदस्य जेनेटा मैस्करेनहास सम्मानित अतिथि होंगी। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस की बात हो रही है, तो आपको पता है 9 जनवरी को हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे इसी दिन। इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस को इस दिन मनाया जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एक डे से, तो मैं कुछ डे आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा। ये बताइए, वर्ल्ड वेगन डे किस दिन मनाते हैं? इसके अलावा अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, 7th इंडिया वाटर वीक किस दिन मनाया गया था? ये भी आप बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे इंटरनेशनल वन हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टी सुनामी अवेयरनेस डे, यानी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे किस दिन मनाते हैं। इसके अलावा ये बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी किस दिन मनाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, केरल सरकार ने किया है मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त। तो केरल सरकार ने प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडलम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर का कुलाधिपति नियुक्त किया है। तो केरल मंत्रिमंडल ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया और केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडलम का कुलपति नियुक्त किया है। उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। केरल में आपको पता है पिनरई विजयन की सरकार है वर्तमान में। इसके अलावा आपको पता है क्या साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा क्या आपको पता है केरल और तमिलनाडु क्षेत्र जो है, इन दोनों को जोड़ने वाली जगह को क्या कहते हैं? कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और ये न्यूज़ है तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित किया गया है कीर्तिगई दीपमृत महोत्सव। तो कीर्तिगई दीपमृत महोत्सव 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक मदुरै के तिरुपरंगुराम में आयोजित किया गया था। इस त्यौहार का उल्लेख तमिलों के साहित्य आहना नुरू जो कविताओं का संग्रह है उसमें मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा कि तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित किया गया है कीर्तिगई दीपमृत महोत्सव। चलिए कमेंट कॉलम में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पहला तो क्वेश्चन ये है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, संगाई फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है।
तीसरा क्वेश्चन है खर्ची पूजा फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। फिर है लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ आयोजित करते हैं। उसके बाद ये बताइए नुआखाई महोत्सव कहाँ पर आयोजित करते हैं, वांगला फेस्टिवल कहाँ आयोजित करते हैं और सिग्मो फेस्टिवल कहाँ आयोजित करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हालांकि क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आप अगर इन क्वेश्चंस के 50% के आंसर भी देते हैं तो मैं मानूंगा कि आप चीज़ों को अच्छे से सर्च करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं भी जो डेली एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो कीप इट अप गाइस। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फाइनल के दौरान अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी दीपिका पादुकोण। तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप के फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण करेंगी और फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री भी बनेगी। इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। फाइनल मैच 18 दिसंबर को कतर के लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट 20 नवंबर से शुरू हुआ था और 18 दिसंबर तक चलेगा। तो उन्हें 2022 में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था दीपिका पादुकोण जी को। ठीक है, आपको पता ही है दीपिका पादुकोण के पिता यानी प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं। चलिए कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बना भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। अब आपको क्या पता है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब आप फीफा ही नहीं जानते होंगे। तो फीफा है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फुटबॉल को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा संस्थान। तो ये बताइए फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पेरू देश से। तो पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इनका नाम है दीना बोलुआर्टे। इनको पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है और ये बनकर इतिहास इन्होंने रच दिया है। तो कांग्रेस द्वारा पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के बाद नियुक्त किया गया है दीना बोलुआर्टे को। 5 साल से कम समय में पेरू की छठी राष्ट्रपति है, यानी ये ऐसा देश जहां पर 5 सालों में 6 राष्ट्रपति बदले जा चुके हैं। अब बेलुआर्टे का कार्यकाल जो है जुलाई 2026 तक रखा गया है। तो याद रखिएगा, अगर पेरू देश की बात करें तो पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसमें अमेजन वर्षा वन का कुछ हिस्सा और माचू पिच्चू क्षेत्र स्थित है, जो ऊंची एंडीज पहाड़ों में से एक प्राचीन इंकान शहर है। पेरू दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश भी है और दक्षिण अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है लीमा, मुद्रा है सोल और राष्ट्रपति बनी है दीना बोलुआर्टे। आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। तो उम्मीद करता हूँ आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके का रिवीजन है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कवर कर लेंगे। तो अगर हौसला है मन में तो एक एक चीज़ को कवर किया जा सकता है। देखते ही देखते हम लोग इतने सारे सब्सक्राइबर पर आ गए, तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं स्टैटिक जीके पॉइंट की तरफ। 91st क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो ये होता है विटामिन के। अब आप कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो 14 सितंबर को मनाते हैं। अब आप ये बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ये बताइए हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो अभिनव बिंद्रा साहब थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो 4 वर्षों बाद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुए थे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध हैं। तो मुर्राह। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। फिर प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। फिर है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में बताएं। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। एक बार एक एक न्यूज़ का रिवीजन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट था, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को टाइम्स पत्रिका ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया है। फिर है भूपेंद्र पटेल बनने जा रहे हैं गुजरात के परमानेंट सीएम।
फिर हम लोगों ने पढ़ा मैत्री दिवस मनाया गया भारत और बांग्लादेश की 51वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। फिर है लेखिका मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। फिर है जनवरी 2023 में इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करने जा रहा है भारत, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर है केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडलम का कुलपति नियुक्त किया है। फिर है तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित किया गया कार्तिगई दीपमृत महोत्सव। फाइनल के दौरान अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी दीपिका पादुकोण। दीना बोलुआर्टे बनी पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और स्टैटिक जीके। अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल पर बनाते रहें और एक भी दिन को क्लास में मिस ना करें, एक एक क्लास को जरूर कवर करें। मैं आपको बता दूं इसी चैनल पर रोज इसी टाइम पर डेली करंट अफेयर की क्लास की जाती है जिसके 82 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसी चैनल के माध्यम से शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की 5000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है और जीएस की डिटेल क्लास तो हो ही रही है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें जिससे एक एक चैनल पर आने वाली सूचना आपको मिल सके। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।